कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। तेजी से बढ़ते कोरोना से कैसे बचना है ये बताएंगे और आखिर सावधानी को लेकर क्या कदम उठाने ये भी समझेंगे। साथ ही घना कोहरा उत्तर भारत के लिए कैसे मुसीबत का सबब बन गया है, कोहरे को देखते हुए कैसे लोगों की परेशानी बढ़ी है ये भी समझाएंगे आपको। अब बात कोरोना की करते हैं, वो खतरा जो 2019 से इस दुनिया को परेशान कर रहा है। नया साल आने वाला है, नए साल से पहले फिर एक बार कोरोना लौट कर आ रहा है और कोरोना का सब वेरिएंट JN1 लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। देश में धीरे धीरे फैलता कोरोना का यह नया रूप कहां तक पहुंच चुका है बताते हैं आपको। 26 दिसंबर तक देश भर में JN1 कोविड वेरिएंट के 109 मामले सामने आए हैं। वायरस का JN1 वेरिएंट अब तक देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। JN1 कोविड वेरिएंट 36 मामले इसके गुजरात में आए, 34 कर्नाटक में केसेस, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9 मामले रिपोर्ट किए गए। केरल से पहला मामला भी आया था, केरल से अब तक 6 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। राजस्थान में भी 4 मामले अब तक सामने आए। तमिलनाडु में भी जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 लोगों में कोविड के नए सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तेलंगाना से भी 2 केसेस सामने आए। फिलहाल ज्यादातर मरीजों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम है। एक दिन में कोरोना वायरस के अगर मामलों की बात की जाए तो अब 500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली। इस बीच कोरोना को देखते हुए अलर्ट की जरूरत आ गई है। दरअसल अब समझना होगा कि सावधानी जरूरी क्यों है। नए साल से पहले देश में कोरोना एक बार फिर वापसी की राह पकड़ चुका है। तेजी से बढ़ते केसेस के बीच हर रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या अब 500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट देश के 8 राज्यों में पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखकर देश के अलग अलग राज्य अलर्ट मोड पर हैं। जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जाने भी शुरू कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना को देखते हुए मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी की गई थी, तो साथ ही कर्नाटक में भी मास्क लगाना अब जरूरी हो गया है। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन मरीजों में अभी लक्षण हल्के ही नजर आ रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। रहिए, सतर्क रहिए, डरना नहीं है, कोई चिंता जैसा युद्ध नहीं, चिंता जैसा समय नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ें जो कोरोना के समय हमने देखा है, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब ने इसका फॉलो करना चाहिए। जो लोगों को हम इली और सारे का सर्वे करें, जिन लोगों को सर्दी खांसी कफ वगैरह है, इन लोगों ने मास्क यूज कंपल्सरी मास्क यूज करना चाहिए। इन्हें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, सो दैट घर भी प्रोटेक्टेड रहेगा, सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहेगी, अपना तालुका, जिला और स्टेट प्रोटेक्टेड रहेगा। कोरोना का नया वेरिएंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश के अलग अलग राज्यों में भी कोविड से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू में रखने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट मोड पर रखा है और कोविड का वेरिएंट इस बार खतरनाक नहीं है, केवल सर्दी जुकाम तक सीमित है। 2019 में जिस कोरोना ने दुनिया को ताले में बंद कर दिया, वो एक बार फिर अपना रूप बदलकर आ चुका है। नए साल से पहले कोरोना का JN.1 वेरिएंट पूरे देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। बढ़ते हुए खतरे के बीच लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि नया कोरोना भले ही ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन केस बढ़ने पर हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ेगी, जिसके बाद मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और बड़ी खबर है, JDU में टूट का बड़ा खतरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। पटना में JDU के 11 MLAs की गुप्त बैठक, पार्टी को बिना बताए विधायकों ने बैठक कर ली। JDU के एक वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी और अहम खबर। एक तरफ दिल्ली में बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले JDU के एक वरिष्ठ मंत्री और कुल 11 विधायकों ने बैठक की है। JDU में टूट का बड़ा खतरा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। राजधानी पटना में JDU के 11 MLAs ने गुप्त बैठक की और पार्टी को बिना बताए विधायकों ने बैठक की, जिसमें एक वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। एक तरफ ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें, एक तरफ दिल्ली में अहम बैठक होनी है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जुटेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले
राजधानी पटना में 11 विधायक अलग से बैठक करते हैं। नफरती जहर देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। नफरत का जहर इस बार उगला है देवबंद के एक छात्र ने, जो सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहा है कि पुलवामा जैसी घटना को फिर एक बार दोहराया जाएगा। शब्द सोशल मीडिया पर लिखे गए तो पुलिस ने भी जबरदस्त एक्शन लिया। 14 फरवरी 2019 कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर हुआ कायराना हमला आज भी जब याद आता है तो हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। सेना पर हुए उस हमले का भारत ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया, लेकिन इसी पुलवामा के नाम पर एक बार फिर जहर उगला गया। इस बार देवबंद के एक छात्र ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। पुलवामा हमले पर देवबंद के इस छात्र ने धमकी भरा मैसेज लिखा। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए लड़की की खातिरदारी शुरू कर दी। पोस्ट की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई और कुछ देर में आरोपी सलाखों के पीछे था। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पुलिस को टैग कर तलहा की धमकी वाली पोस्ट की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में लिया गया। हालांकि ये भी साफ नहीं हो पाया कि उसने किस मकसद से पोस्ट की थी। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला सामने आने के बाद मदरसा के छात्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उसे पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं नए साल की दस्तक के साथ मौसम पर सर्द हवाओं का असर भी हो रहा है और इस असर के साथ घने कोहरे की चादर में उत्तर भारत के कई शहर लिपटे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की मार साफ नजर आ रही है और इस बीच कोहरा बढ़ने की वजह से उत्तर भारत में हालात थोड़ी सी मुश्किल भी हुए। घने कोहरे के चलते कई हादसे भी सामने आए और इस बीच ठंड के मौसम में क्या हालात हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक रही। 27 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे सफदरजंग में 50 मीटर विजिबिलिटी, पाला में 125 मीटर। वहीं यूपी में 25 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इस बीच यूपी में रोडवेज बसों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक रोडवेज बसें कोहरे के चलते पेट्रोल पंप या थानों पर रोकी जाएंगी और कोहरा कम होने के बाद बसें आगे चलेंगी। इस बीच घने कोहरे के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हुई। साथ ही कई जगहों पर हादसे की तस्वीर और खबर सामने आई। कोहरे की चादर में लिपटी हुई ये देश की राजधानी दिल्ली है, जो ठंड का मौसम आने के साथ ही ठिठुरने लगी। सर्द मौसम के साथ दिल्ली का हाल क्या है, ये 5 तस्वीरें बताती हैं। क्या बारापुला, क्या धौला कुआं, क्या इंडिया गेट, क्या गाजीपुर बॉर्डर और क्या एयरपोर्ट। दिल्ली में हर तरफ से धुंध की चादर में लिपटी हुई है। बदलते साल के साथ बढ़ती हुई ठंड के बीच मौसम अभी सुधरने वाला नहीं है। जानकार कहते हैं कि दिल्ली में धुंध अभी और घनी होगी। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे की गिरफ्त में है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक कोहरा शहरों पर कब्जा जमा रखा है। घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां हादसे का शिकार भी हो रही हैं। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी कोहरा 2 लोगों की मौत का सबब बना। कोहरे के चलते हुए ट्रक बस की टक्कर में 2 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी, 13 लोग घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे ने हाईवे पर रफ्तार में लगाम लगा दी। घने कोहरे के बीच गाड़ियां एक दूसरे से टकराई। विजिबिलिटी कम होने के बाद गाड़ियां टकराती चली गई। अंजाम आपके सामने है। हरियाणा का अंबाला भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखा। ठंड बढ़ने के साथ शहर में कोहरे ने कब्जा किया। ठिठुरते हुए अंबाला में कोहरे के बीच
सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग में नजर आया। ताज नगरी आगरा में भी कोहरा हादसे की वजह बना। घने कोहरे के बीच जब रास्तों पर सिर्फ सफेद चादर दिखी तो गाड़ियां एक दूसरे में टकराई हुई नजर आई। अंजाम यह हुआ कि हाईवे हादसों की जगह में तब्दील हो चुका था। रायबरेली में भी कोहरा एक हादसे की वजह बना। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रैक्टर गाड़ी के बीच टक्कर हुई। एक शख्स की मौत की खबर है, कुछ लोग घायल हैं। दिल्ली से सटा गाजियाबाद भी कोहरे से बचा नहीं। शहर की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। बढ़ती हुई ठंड के बीच कोहरे ने शहर पर कब्जा जमा रखा है। शहर पूरी तरह सिर्फ धुंध की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। घने कोहरे ने दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में हवाई और रेल आवाजाही पर बुरी तरह असर दिखाया। सड़कों पर भी गाड़ियां रेंगते नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के साथ तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना जताई। ऐसे में मौसम खराब होने के कारण लगातार राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का असर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।